1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर को। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर को। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किस नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? आदिवानी। आदिवानी कौन चीज है? आदिवानी। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किस नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? आदिवानी। INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? पापुआ न्यू गिनी। कहाँ के? पापुआ न्यू गिनी। INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? पापुआ न्यू गिनी। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश। कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? कोहिमा को। किसको माना गया है? कोहिमा को। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? कोहिमा को। 1 सितंबर 2025 को चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन रहा है। कौन रहा है? चीन रहा है। भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 3 पदक। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया है? मैत्री किसके साथ होता है? थाईलैंड। किसके साथ में? थाईलैंड के साथ में। एक बार और से जैसे ऊपर से हम लोग रिविजन कर रहे हैं, है ना। 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर को। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किस नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? आदिवानी। INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? पापुआ न्यू गिनी। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? कोहिमा को। 1 सितंबर 2025 को चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन रहा है। भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। भारत ने कितने पदक जीते हैं? 3 पदक। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया है? थाईलैंड के बीच में। मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया है किसके बीच में? भारत और थाईलैंड के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? वियतनाम ने। किसने? वियतनाम से। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? वियतनाम से। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजीव घुराटिया। किसको? संजीव घुराटिया। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजीव घुराटिया। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजीव घुराटिया। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? वियतनाम से। किसके साथ? वियतनाम के साथ। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? ब्रिटिश संग्रहालय। कौन है? ब्रिटिश संग्रहालय। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? ब्रिटिश संग्रहालय। कौन संग्रहालय है? ब्रिटिश संग्रहालय। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। कौन करेगा? नई दिल्ली।
नई दिल्ली। कौन करेगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली। बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली। डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। डच ग्रांड प्री जो कौन जीता है? प्री कौन जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? एजुकेट गर्ल्स राजस्थान। एजुकेट गर्ल्स राजस्थान को 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? एजुकेट गर्ल्स राजस्थान को। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किसने? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 2 के बाद है दिल्ली 1 तारीख के बारे में। ठीक है। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? दीक्षा 2.0। कौन है? दीक्षा 2.0। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? दीक्षा 2.0। 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? इसरो के साथ। किसके साथ है? इसरो के साथ। 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? इसरो के साथ। किसके साथ है? इसरो के साथ। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। एक बार और हम लोग थोड़ा ऊपर से देखते हैं, है ना। मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया था। किसके किसके बीच में है मैत्री? थाईलैंड और इंडिया के बीच में। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? वियतनाम के साथ। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजीव घुराटिया। संजीव घुराटिया। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? ब्रिटिश संग्रहालय। ब्रिटिश संग्रहालय। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली। कौन करेगा? नई दिल्ली। डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? एजुकेटेड गर्ल्स राजस्थान। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किसने मनाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? दीक्षा 2.0। कौन है? दीक्षा 2.0। 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? इसरो के साथ। इसरो के साथ। किसके साथ में? इसरो के साथ। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता है? प्रणब वेंकटेश। किसने जीता है? प्रणब वेंकटेश। 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता है? प्रणब वेंकटेश। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने। किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता है? प्रणब वेंकटेश ने। किसने? प्रणब वेंकटेश ने। 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता है? प्रणब वेंकटेश। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने। 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। कहाँ किया गया है? नेपाल में। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। रियल रिदम एंड सोल 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। कौन रहा है? IIT मद्रास। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? IIT जोधपुर ने। किसने? IIT जोधपुर।
NRF रैंकिंग में बोलेगा तो IIT मद्रास। और जैसे अगला क्वेश्चन है 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए बोलेगा अगर AI उपकरण विकसित किया? IIT जोधपुर। कौन किया? IIT भाषा और विरासत के लिए IIT जोधपुर। और NIRF रैंकिंग NIRF रैंकिंग में जो है IIT मद्रास। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 45। कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 45 शिक्षक का चयन। 45। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 45। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितने पर आ गई है? 25 पर। कितने पर है? 25 पर। खाना खाने के बाद दिक्कत होता है बैठने में। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितने पर आ गई है? 25 पर। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया? 56वीं बैठक में। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? 56वीं बैठक में। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? छत्तीसगढ़ की। किसकी? छत्तीसगढ़ की। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? छत्तीसगढ़ की। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? लिवरपूल इंग्लैंड में। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? लिवरपूल इंग्लैंड में। 5 सितंबर 2025 को कहाँ पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? बिहार के राजगीर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। भूटान बौद्ध मंदिर। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? बिहार के राजगीर में। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में। कहाँ किया गया है? असम में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? कैमेलिया पंजाबी ने। किसने? कैमेलिया पंजाबी। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? कैमेलिया पंजाबी। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आनंद B पाटिल को। किसको किया जाएगा? आनंद B पाटिल को। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? गोकक पुरस्कार से जो है आनंद B पाटिल को। एक बार हम लोग फिर से शुरुआत से एक बार आते हैं रिवीजन में, है ना? रिवीजन एक बार करना जरूरी है इसको। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 1 सितंबर 2025 को कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर को। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किस नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? आदि वाणी। INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? INS कदमत जो है पपुआ न्यू गिनी। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? कोहिमा। 1 सितंबर 2025 को चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 3। कितने? 3। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? थाईलैंड के बीच। 2 सितंबर 2025 को किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? वियतनाम से। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजीव घुराटिया। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? ब्रिटिश संग्रहालय।
बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली। डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। ऑस्कर पियास्त्री। डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? एजुकेटेड राजस्थान। राजस्थान। अगला है 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? सक्षम 2.0 नहीं, दीक्षा 2.0। दीक्षा 2.0। 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? विक्रम 3201 इसरो के साथ मिलकर। इसरो के साथ मिलकर। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। कहाँ? नई दिल्ली। नई दिल्ली में। 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता है? प्रणब वेंकटेश। प्रणब वेंकटेश। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। कहाँ? रियल रिदम एंड सोल कहाँ? नेपाल में। रियल रिदम एंड सोल कहाँ? नेपाल में। रियल रिदम एंड सोल 2025 कहाँ? नेपाल में। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन आईआईटी शीर्ष पर रहा है? मद्रास। आईआईटी मद्रास। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आईआईटी मद्रास। 4 सितंबर 2025 को किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किया है? आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर ने। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 45। कितने का किया गया है? 45। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड निम्नतम स्तर कितने पर आ गई है? 25 पर आ गई है। 3 से 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? 56वीं बैठक में किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? छत्तीसगढ़ में। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? लिवरपूल इंग्लैंड यूके में। 5 सितंबर 2025 को कहां पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहां लॉन्च किया गया है? असम में। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? कैमेलिया पंजाबी। किसने? 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? कैमेलिया पंजाबी। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर बीके गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आनंद भी पाटिल। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में क्या है संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? सिंगापुर। कौन किया है? सिंगापुर। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? सिंगापुर। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मलक्का जल डमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? सिंगापुर। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य की सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू किया है? दिल्ली सरकार। कहाँ की है? दिल्ली सरकार। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य की सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? दिल्ली सरकार। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? संहिता सम्मेलन विदेश मंत्री एस जयशंकर।
6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? सिंगापुर। सिंगापुर। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य की सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? विश्राम गृह दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? 2047 तक जाएगा। 2047 है ना। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? 2047। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? पेरिस के लिए, फ्रांस के लिए, है ना। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? पेरिस, फ्रांस में। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? डीआरडीओ ने। किसने? डीआरडीओ। 6 सितंबर 2025 को किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? डीआरडीओ। 6 सितंबर 2025 को किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? अरुंधति रॉय। 6 सितंबर 2025 को किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? अरुंधति रॉय। 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। किसकी है? उत्तर प्रदेश। 7 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख जो हो गई है? 10 लाख। कितने हो गई है? 10 लाख। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख की हो गई है? 10 लाख। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ब्राजील ने। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ब्राजील ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। कहाँ हुआ है? दुबई में। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? इजराइल ने। उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 इजराइल। ओफेक 19 का इजराइल। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? लेफ्टिनेंट पारुल धरवाल। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना में आयुध कोर में कमीशन किया गया है? लेफ्टिनेंट पारुल धरवाल। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? अन्नपूर्णा रॉय को। किसको मिला है? अन्नपूर्णा रॉय को। किस देश के कोकुची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? जापान की। कहाँ के? जापान की। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य की सरकार ने सभी जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? छत्तीसगढ़। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य की सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? छत्तीसगढ़। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? 15 में। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? 15 में। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश। है ना। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। कौन पदक? कांस्य पदक। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 80.9%। कितना हो गया है? 80.9%। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने परसेंट हो गई है? 80.9%। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? हिमाचल प्रदेश। 99.3% साक्षर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? यूनुस अहमद। किसको? यूनुस अहमद। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 यूनुस अहमद। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। कौन करेगा? अमेरिका।
वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। अमेरिका। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तेजस्वी मनोज को। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तेजस्वी मनोज को। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपए मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? डॉक्टर भूपेन हजारिका। किसके? डॉक्टर भूपेन हजारिका। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। किसको हराया है? डी गुकेश को। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? यूक्रेन। है ना। फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण कौन किया है? यूक्रेन। 10 सितंबर 2025 को किसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? भूपेंद्र यादव को। भूपेंद्र यादव कौन है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? राजस्थान में। धर्मांतरण विरोधी विधेयक कहाँ पारित हुआ है? राजस्थान में। धर्मांतरण विरोधी विधेयक कहाँ पारित हुआ है? राजस्थान में। और जो है 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? किसको? भूपेंद्र यादव और जलवायु परिवर्तन। ठीक है। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? यूक्रेन ने किया है। अगला क्वेश्चन है 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। किसने किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात UAE में। कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात UAE में। 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात। 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। किसने किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हुआ है? धर्मांतरण विरोधी विधेयक जो पारित हुआ है वो है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? UAE में। संयुक्त अरब अमीरात UAE में। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? गुजरात के। कहाँ के है? गुजरात के। 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। कौन शीर्ष पर है? स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान है 63वां। कितना है? 63वां। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत है 63वां पर। और विश्व में जैसे टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? लैरी एलिसन। कौन है? लैरी एलिसन ओरेकल कॉर्पोरेशन के हैं। 11 सितंबर 2025 को ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विल टू विन। कौन है? विल टू विन। 11 सितंबर 2025 को ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विल टू विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? अमेरिका में। ठीक है। देशभक्ति दिवस अमेरिका में। 11 तक रहने दीजिए। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? अमेरिका में। कहाँ मनाया गया है? अमेरिका में। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? दुबई में। कहाँ खोला है? दुबई में। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा जो लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? सुशीला कार्की। 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DLR नियुक्त किया है? अल्बानिया। कौन किया है? अल्बानिया। 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री DLR नियुक्त किया है?
अल्बानिया। 12 सितंबर 2025 को किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? उदयपुर और इंदौर। उदयपुर और इंदौर। ठीक है। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? जेद्दा, सऊदी अरब में। कहाँ किया है? सऊदी अरब के जेद्दा में। जेद्दा, सऊदी अरब में। भारतीय नौसेना ने कहा INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? गुरुग्राम में। कहाँ किया है? गुरुग्राम में। 13 सितंबर 2025 को PM मोदी ने बैरावी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? मिजोरम में। बैरावी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मिजोरम में। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? एम्स दिल्ली। कौन बना है? एम्स दिल्ली। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? एम्स दिल्ली। 20वें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? टोक्यो में। कहाँ किया गया है? टोक्यो में। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? टोक्यो में। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नेवर अलोन। कौन किया है? नेवर अलोन। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नेवर अलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? सर्वेश कुसारे। कौन बने हैं? सर्वेश कुसारे। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? सर्वेश कुसारे। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में किया है। पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? असम में। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। रबी अभियान सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? सर्वेश कुसारे। 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं। 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लेम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। जैस्मिन लेम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन पदक जीता है? स्वर्ण पदक। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? चीन है। कौन है? ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? चीन शीर्ष पर है। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंधरोत कहाँ शामिल किया है? कोलकाता में। कहाँ शामिल हुआ है? कोलकाता में। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंधरोत कहाँ शामिल हुआ है? कोलकाता में। 15 सितंबर तक का हो गया है, लेकिन एक बार हम आपसे जैसे कुछ क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं। हो जाएगा एक बार रिवीजन, केवल एक लाइन में। ठीक है, इधर हो गया है, इससे भी उनको थोड़ा बुरी आवाज हो रहा है इधर। 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश कौन है? सिंगापुर है। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किस नाम से AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? आदिवानी। INS कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? पपुआ न्यू गिनी। 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? कोहिमा को। 1 सितंबर 2025 को चेंगडू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? चेंगडू चीन रहा है। भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 3। 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री हुआ है? मेघालय में। थाईलैंड के बीच। मैत्री किसके बीच में? थाईलैंड के बीच में। ठीक है ना। किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? वियतनाम है ना। किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है?
भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख, इसका नाम है संजीव घुराटिया। बिल्कुल सही, संजीव घुराटिया, है ना। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम को उधार देगा? ब्रिटिश संग्रहालय। ब्रिटिश संग्रहालय। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। कौन करेगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली। डच ग्रांड प्री 2025 किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री। 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए? एजुकेटेड गर्ल राजस्थान। ठीक है। किसने अपना 8वां स्थापना दिवस 1 सितंबर को मनाया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? 2.0। एचसीएल के साथ एचसीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? इसरो के साथ मिलकर। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता है? अर्नब वेंकटेश। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? नेपाल में। एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं? आईआईटी जोधपुर। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 45। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर रिकॉर्ड कितने स्तर पर न्यूनतम आ गई है? 25। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? 56वीं बैठक में किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हुई है? छत्तीसगढ़, है ना। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? मुक्केबाजी चैंपियनशिप विदेश में हुआ है, लिवरपूल ब्रिटेन में। 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? राजगीर में। कहाँ हुआ है? राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में। किसने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? पंजाबी कैमेलिया पंजाबी। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर बीके गोकक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? आनंद बी पाटिल को। किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? संहिता सम्मेलन विदेश मंत्री एस जयशंकर। किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचालकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? दिल्ली। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? 2047। असमिया फिल्म गुड बाय गुरु जी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूरसिन महोत्सव के लिए चुना गया है? फ्रांस में। पेरिस। ठीक है। किसने उद्योग को जो है प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? डीआरडीओ। ठीक है। 6 सितंबर 2025 को किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? अरुंधति रॉय का, है ना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? कैशलेस चिकित्सा यूपी उत्तर प्रदेश शिक्षक के लिए। यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख जो तो हो गई है? यूपीआई का दैनिक सीमा हो गया है 10 लाख। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ब्राजील ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत। किसने जीता है? भारत। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? दुबई में। कहाँ हुआ है? दुबई में। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? इजराइल ने। ठीक है। ओफेक 19 पूछेगा। इजराइल। ओफेक 19 इजराइल। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? लेफ्टिनेंट है, उसका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट का नाम है पारुल धरवाल। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगेटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में जैसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? अन्नपूर्णा रॉय। किसको मिला है? अन्नपूर्णा रॉय, है ना। किस देश के कोकुची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? जापान के हैं। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य की सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ के जेल में अब योग होगा, है ना। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? 15 में। किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है।
भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 80.9। 80.9। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्व साक्षर घोषित हुआ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? यूनुस अहमद। यूनुस अहमद को क्या मिला है? कैमल इंटरनेशनल अवार्ड। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। अमेरिका करेगा। कौन करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी? अमेरिका। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तेजस्वी मनोज को। तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर। आरबीआई ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका। किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28 एक घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। MQ-28 एक घोस्ट बैट ड्रोन कौन किया है? ऑस्ट्रेलिया। विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? फ्लेमिंगो का तो किया है, फ्लेमिंगो तो यूक्रेन। हाँ, यूक्रेन। कौन किया है? यूक्रेन है ना। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? स्वच्छ वायु भूपेंद्र यादव। कौन मंत्री है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? राजस्थान। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? यूएई में। ठीक है। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मध्य प्रदेश। गुजरात। ठीक है ना। किसे मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मनमोहन सिंह को। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? टैलेंट में जो है टैलेंट शीर्ष पर स्विट्जरलैंड। भारत 63। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है लैरी एलिसन। ओरेकल कॉर्पोरेशन का। ICC ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विल टू विन। ठीक है। किस देश में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया है? अमेरिका। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर खुला है दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटर मंत्री DLA नियुक्त किया है? अल्बानिया। किन 2 शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? जेद्दा सऊदी अरब। भारतीय नौसेना ने कहा INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? INS अरावली को गुरुग्राम में। कहाँ किया है? गुरुग्राम में। 13 सितंबर 2025 को PM मोदी ने बैरावी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? मिजोरम में। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? एम्स दिल्ली। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जाएगा? टोक्यो में। एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नेवर अलोन। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। कौन जीता है? रजत पदक। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? सर्वेश कुसारे। सही है। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन जो किस राज्य में किया है? असम में। रबी अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? रबी अभियान तो किया गया है दिल्ली में। 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए? कौन राज्य है? आंध्र प्रदेश। 15 सितंबर 2025 को जैस्मिन लेम्बोडिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन जीता है? स्वर्ण पदक। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ पर शामिल किया गया है? कोलकाता में। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? शारजाह UAE में। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई है? शारजाह UAE।